आप सभी को 10th क्लास में स्वागत है। और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे 10वां का। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आज हम लोग का क्वेश्चन है, प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित। दो बात पढ़ाए। संतुलित रासायनिक समीकरण कहता है कि वैसा समीकरण जिसमें प्रतिकारक में और प्रतिफल दो होता है, प्रतिकारक और प्रतिफल। समीकरण के बाईं ओर प्रतिकारक और दाईं ओर प्रतिफल। प्रतिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणु परमाणु की संख्या और प्रतिफल में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। जितना इधर परमाणु उतना ही इधर परमाणु, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए और प्रत्येक तत्व का बराबर होना चाहिए। एगो एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा, सीखिएगा अच्छा से। एकदम छोटा एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं आपको। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन रिएक्शन करके सभी बच्चे जान रहे हैं CO2 बनाता है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे चेक करना है? तो आप इधर वाला को प्रतिकारक कहते हैं, इधर प्रतिकारक है, और इधर आपका प्रतिफल है। अब प्रतिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या देखिए। कार्बन एक तत्व है और एक ऑक्सीजन। कार्बन के गो है, नीचे परमाणु रहता है एक, और ऑक्सीजन के गो है 2। इधर भी चेक करो, कार्बन एक, ऑक्सीजन 2। तो दोनों तरफ प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों में देखो, कार्बन दोनों में बराबर, ऑक्सीजन दोनों में बराबर, इसलिए संतुलित समीकरण हो गया। आपको हम दे दिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके जल बनाता है। आपसे हम पूछे कि संतुलित है कि असंतुलित है, जल्दी बताओ। तो तुम चेक कर देना, इधर हाइड्रोजन 2 तो इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 2 इधर 1। संतुलित समीकरण असंतुलित है। तो संतुलित कैसे बनाएंगे? तो इसको संतुलित करना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके जल बनाया। ऑक्सीजन 2 गो है तो यहां नहीं लिखा जाता है, आगे 2 गो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहां 2 है, कर आगे 2 कर दो, हाइड्रोजन 4। अब देखो, इधर हाइड्रोजन के गो तो 2 दूना 4 गो, इधर ऑक्सीजन के गो तो 2 गो, इधर हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो, ऑक्सीजन के गो तो 2 गो। देखो बराबर है, 4 है, यहाँ गलती लिखा गया कि देखो दोनों बराबर है, 4 ऑक्सीजन बराबर। ये असंतुलित है, लेकिन ये संतुलित है। तो संतुलित समीकरण किसको कहते हैं? 2 बार परिभाषा सुनेगा सभी बच्चा। वो वैसा समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार और, वो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के, जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहां से इसको हटा रहे हैं, हटाने के बाद इसको अब परिभाषा लिखा रहे हैं। वो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों में
प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होता है। परमाणु की संख्या समान होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण का संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्लियर हो गई। एगो एग्जाम्पल दे दो, एगो दूगो जेगो एग्जाम्पल देना है। एक एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें चलो लिखना है एक तरफ प्रतिकारक और एक तरफ प्रतिफल समझने के लिए, और प्रतिकारक में कार्बन ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन एगो ऑक्सीजन दो, कार्बन एगो ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई। एक और उदाहरण दे दो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, ये असंतुलित है, इसको संतुलित कर दो, दो यहां। अब एक तरफ प्रतिकारक हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, प्रतिफल में हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, देखो बराबर है। यह संतुलित रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो गई। अच्छा से कॉपी में उतार के और एग्जाम्पल दे देना है, परीक्षा में इसको आवेगा तो खूब अच्छा से परिभाषा लिख के एक उदाहरण समझा दीजिएगा, एकदम 2 अंक दे देगा आपको। चलिए जल्दी इसको वीडियो रोक करके अच्छा से उतार लेना है। आगे बढ़ा रहे हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। असंतुलित, बैलेंस और अब अनबैलेंस, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन और एक अनबैलेंस असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? परिभाषा कहता है कि ओबासा रासायनिक समीकरण, ओबासा रासायनिक समीकरण जिसमें ओबासा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान न हो, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा कंप्लीट। एग्जाम्पल दे देते, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2,
रिएक्शन किया तो H2O बनाया, ये असंतुलित है, ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है। कैसे चेक कर दो, इधर प्रतिकारक आपका पड़ता है, प्रतिकारक पड़ता है, इधर आपका प्रतिफल पड़ता है, प्रतिफल। प्रतिकारक में हाइड्रोजन के दो गो है, ऑक्सीजन के दो गो है, लेकिन इधर चेक करो, हाइड्रोजन दो गो, ऑक्सीजन एक। हाइड्रोजन बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं, इसलिए कैसा समीकरण है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड, रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड इतना पर छोड़ दिया तो ये असंतुलित। क्यों? इधर प्रतिकारक और इधर प्रतिफल। प्रतिफल, प्रतिकारक में हाइड्रोजन दो गो, आयोडीन दो, इधर हाइड्रोजन एक गो और आयोडीन भी एक। बराबर आता तो संतुलित, बराबर नहीं, ये असंतुलित। लेकिन यहां पर खाली हम दो लिख दे तो संतुलित हो जाए। तो देख लो, हमको असंतुलित का एग्जाम्पल देना था, परिभाषा एकदम साफ क्लियर है। वो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। दोनों कॉपी में अच्छा से उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अपने दोस्त को बताइएगा कि साइंस का क्लास बहुत अच्छा चलता है। इस पर से अपना वीडियो शेयर करिएगा।